राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी महाराज जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 38वां सर्ग। इसे सुने और सभी देवी देवता विराजे हैं, इनके अपार आशीर्वाद का आपके ऊपर धर्म वर्षा हो, अमृत वर्षा हो, यही मैं सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रभु सबके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाना। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 38वां सर्ग। राजा दशरथ का सीता को वलकल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनके कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी होकर रघुकुल वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुछ चीर वलकल वस्त्र पहनकर वन में जाने को के योग्य नहीं है। यह सुकुमारी बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का कुछ भी बिगाड़ती है? जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंकर्त या विमूढ़ भिक्षु की के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी, अपने चीर वस्त्र उतार डालो। यह इस रूप में वन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने नहीं की है और न ही किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न होकर सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूँ ही नियम पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझको ही भस्म किए डालती है। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है? जिसके नेत्र हरिणी के नेत्र के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वे मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है? पापनी, तू श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कर चुकी है। अब सीता को भी वन में भेजकर उनके वलकल वस्त्र आदि पहनाने का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है? देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी सीता को वलकल वस्त्र पहने हुए देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है कि तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा करके बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव भी बहुत उच्च और उदार है। देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश,
ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछुड़े बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे वनवास में रहते समय ये शोक से कातर होकर अपने प्राणों को ना त्याग दे और यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। राम दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 38वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको 39वां सर्ग सुनाऊंगा। राजा दशरथ का विलाप। उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के रथ को जोतना और कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना। कौशल्या का सीता को पति से सेवा का उपदेश। सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध। अन्य माताओं से भी विदा मांगना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, फिर कल आपको मैं अगला इसका जो सर्ग है 39वां ये सुनाऊँगा। तब तक के लिए बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी और हनुमान जी आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सब कुशल मंगल रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।